अगर मैं अभी पढ़ाई शुरू करूँ, तो क्या मैं नीट क्वालिफ़ाई कर सकती हूँ? यार सिर्फ़ 5 महीने बाकी हैं। क्या नीट की प्रिपरेशन पॉसिबल है? यार पिछली बार भी नहीं हो पाया था। इस बार कर पाऊँगी मैं? क्या आपको भी यही सारे डाउट्स हैं? यस, you are absolutely at the right place, right time on the channel नीट वयाज। कि आज मैं आपके इन्हीं सारे कुछ क्वेश्चंस का, कुछ डाउट्स का जवाब देने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आज के बाद यू वोंट डाउट योरसेल्फ। अभी पढ़ना शुरू किया तो नीट होगा या नहीं वो बता दूंगी, ठीक है। इनफैक्ट खुद पे कैसे भरोसा करना है आपको वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो वेलकम टू द नीट वॉइस चैनल एंड यस, माय नेम इज आस्था खुराना एंड आई एम हियर विद अनदर सेशन जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है आज। सबसे पहले तो कल आपने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी ना, ठीक है। अब दिवाली खत्म हो गई है, मुझे पता है। अब जैसे ही दिवाली की हॉलीडेज भी खत्म हो जाएंगी ना, सबके सर पे आ जाएगी बहुत भारी भरकम टेंशन। भाई अब नीट कैसे करें। तो दिवाली सीजन भी चला गया, छुट्टियां भी चली गई, इंजॉय करने का मौका भी गया। अब क्या करें? अब कैसे पढ़ाई करें कि हमारा नीट हो जाए? क्या करें कि हम डॉक्टर बन जाए? यार बस ऐसा कुछ बता दो हमें कि हमें पढ़ना ना पड़े और हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। यही चाहते हो ना सब लोग? देखो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल कि तुम मुन्ना भाई एमबीबीएस को भेज दो सीधा अपने पेपर में नीट का एग्जाम के लिए। अगर ऐसा कर दोगे तब तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स आप बिना पढ़ाई किए नीट क्वालिफाई कर सकते हो, अदरवाइज तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिना पढ़ाई किए मैंने बोला, बट पढ़ाई अगर आपने की फिर हो जाएगा, क्यों डर रहे हो? अभी करो या 1 महीने बाद करो या हफ्ता पहले कर दिया है जिसने या साल पहले कर दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कब कितने एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो। सबसे पहले ना आपके इस क्वेश्चन का मैं जरूर जवाब दूंगी कि अगर आपने अभी पढ़ाई करनी शुरू की तो नीट होगा या नहीं, बट उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। व्हाई डोंट यू ट्रस्ट योरसेल्फ? आप लोगों को खुद पे भरोसा क्यों नहीं है? अगर आप लोग खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो बस मुझे एक बात बताओ, व्हाई शुड एनीबडी एल्स शुड ट्रस्ट यू? मैं आप पे भरोसा क्यों करूं या आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा क्यों करें कि आपका नीट हो जाएगा, कि आप डॉक्टर बन जाओगे? आपके पेरेंट्स ने, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर भरोसा करके वो पैसे लगाए हैं। बट अगर तब भी आपका यही एटीट्यूड है कि भाई क्या मेरा नीट हो पाएगा अगर मैंने अभी शुरू किया, तो सोचो आपके पेरेंट्स को कितना डाउट हो जाएगा आपके ऊपर अगर उनको पता चलेगा कि आप ऐसा सोच रहे हो। बताने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी। पेरेंट्स बहुत टेंशन में आ जाएंगे और आपको सुबह सुबह उठा दिया करेंगे, फिर बहुत टेंशन हो जाएगी आपके लिए। पेरेंट्स को मत बताना दैट यू आर डाउटफुल। आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइस कि आपको खुद पे भरोसा क्यों नहीं है, बस इतना जवाब दे दो। पॉज कर दो इस वीडियो को और सोचो पहले कि क्या आपको खुद पे भरोसा है। अगर खुद पे भरोसा है फिर तो ये सवाल ही नहीं आना चाहिए कि अगर मैंने अभी शुरू किया तो होगा या नहीं, फिर तो हो ही जाएगा। और अगर नहीं तो आपको खुद पे भरोसा क्यों नहीं है? और अगर आपको पता था कि आपसे होगा ही नहीं तो आप आए ही क्यों इस लाइन पे? क्यों आपको जुनून सवार हुआ कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है? क्यों? बता सकते हो मुझे? सबसे पहले तो बच्चा खुद पे भरोसा करना सीखो। आई नो ये आपके अंदर की एंग्जाइटी होती है, अंदर का फोबिया होता है। आपको लगता है अंदर से कहीं ना कहीं कि यार हमसे नहीं हो सकता क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हमारा आईक्यू इस लेवल का नहीं है, हम इतनी डिफिकल्ट चीजें नहीं कर सकते। बट डू यू थिंक नीट का एग्जाम डिफिकल्ट होता है? पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देख लो, नीट का एग्जाम बहुत ही लोअर लेवल का एग्जाम आया है, बहुत इजी एग्जाम। तभी तो इतने स्टूडेंट्स के इतने ज्यादा मार्क्स आ गए हैं, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लिए हैं बच्चों ने इस बार। नीट का एग्जाम बिल्कुल भी टफ एग्जाम नहीं है बच्चा, बहुत सिंपल एग्जाम है। बस नीट की तैयारी करना डिफिकल्ट है। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि नीट की तैयारी के लिए आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए, खुद पे भरोसा चाहिए। इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, तो आप नीट कर सकते हो। नो मैटर आपका आईक्यू क्या है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप एवरेज हो, आप बिलो एवरेज हो, आप अबव एवरेज हो। मेरे लिए ये कैटेगरीज है ही नहीं स्टूडेंट्स के लिए। आई डोंट बिलीव इन दीज कैटेगरीज, आई जस्ट बिलीव इन एफर्ट्स। अगर कोई बच्चा पूरे एफर्ट्स के साथ प्रिपरेशन कर रहा है तो कैसे नहीं होगा भाई उसका नीट? कैसे नहीं होगा?
अगर आप अपनी पूरी जी जान लगा रहे हो, इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, आप प्रॉपरली सारे चैप्टर्स अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, अपने डाउट्स टाइमली क्लैरिफाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो न्यूमेरिकल्स की, थ्योरी रिवाइज कर रहे हो रेगुलर इंटरवल्स पे, ये 4 चीजें अगर आप कर रहे हो एंड यू आर ट्रू टू योरसेल्फ कि आप ये कर रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो अगर खुद को, तो डेफिनेटली आपका नीट होगा। यू जस्ट नीड टू बी फोकस्ड, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट। अगर ये कर लिया डेफिनेटली होगा। फिर खुद पे ट्रस्ट करो। हाँ, बट अगर आप ये सब चीजें नहीं कर रहे हो, तो बच्चा सॉरी टू से, बट आप खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं हो। इन दैट केस यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अब उसमें ट्रस्ट इश्यूज नहीं आते, आपको खुद पे भरोसा है। अभी खेलने की बारी आई, क्रिकेट की बात आ जाएगी, तो क्रिकेट में यू विल बी लाइक यस, ये तो मैं कर सकता हूँ भाई, में आपका ट्रस्ट आ जाएगा खुद पे। लेकिन नीट के लिए आप डाउटफुल क्यों हो जाते हो? क्योंकि आप खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं हो। आपको पता है कि कहीं ना कहीं आप में कमी है, आपके एफर्ट्स में कमी है। तो वो एफर्ट्स में कमी ही तो मेन रीजन है आपकी नाकामयाबी का। तो हमें वो नाकामयाबी नहीं चाहिए, हम एफर्ट्स डाल देंगे। कितना? 6 महीने रह गए नीट को, अगले साल नीट 6 महीने में आ रहा है। क्या 6 महीने अगर आप क्रिकेट, टीवी, वीडियो गेम्स, ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ नीट पे फोकस कर लोगे तो क्या चला जाएगा? आपको नहीं लगता कि आपका करियर बन जाएगा? आपके नाम के आगे DR डॉट लग जाएगा, डॉक्टर, कोई भी नाम हो आपका, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर अमन, डॉक्टर आस्था, कुछ भी, जो भी नाम है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना इज अ बिग थिंग गाइस। आप कुछ अचीव करोगे अपनी लाइफ में, तो स्टार्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू आपके अलावा। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर। अगर आपको लगता है कि यार मैम तो बोल रही है, मैम बोल के चली जाएगी, लेकिन हमसे ना हो पाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। जब तक आपकी विल पार नहीं होगी, अंदर से आवाज नहीं आएगी कि यस मुझे करना है, तब तक आप कर भी नहीं सकते हो। तब तक एक वीडियो देख लो, 4 वीडियो देख लो, 1000 वीडियो जैसी देख लो, नहीं होगा आपसे। वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस से नहीं आती है वो एंथुजियाज्म, वो आता है अंदर से। जिसमें है वो अंदर से ही है, वो अंदर से ही मोटिवेटेड है बच्चा। ठीक है, तो सम एक्सटेंट स्टूडेंट्स को रेगुलर मोटिवेशंस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो आपको मिलते हैं, है ना, रेगुलरली आपको मोटिवेशंस मिलते रहते हैं। बट एफर्ट्स किसको करने हैं? आपको। ये नहीं होना चाहिए ना कि मैं आज आई, मैंने आपको मोटिवेट कर दिया कि भाई करना है करना है करना है, 2 दिन तो आप पूरी आग लगा के पूरा सिलेबस खत्म कर दिया आपने 2 दिन में, जितना भी पेंडिंग था। उन 2 दिन के बाद आप इतने ढीले पड़े कि पिछले 6 महीने का आपने पेंडिंग छोड़ दिया। ये भी नहीं करना है हमने, कि 2 दिन पूरे जोश में आ गए और उसके बाद हफ्ता हमारा ऐसे ही सोने सोने में निकल गया। बिल्कुल भी नहीं करना इसे। You need to trust yourself, believe yourself, you are absolutely stronger than you think you are. Trust these lines. आपको नहीं पता what is your true potential unless and until आपको वो true potential दिखाने का मौका मिले। So now is the time. 6 महीने रह गए नीट में, अभी शुरू करो। अभी आपके पास टाइम है अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाने का। दिखाओ सबको कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। व्हाट इज योर ट्रू पोटेंशियल? आप क्या कर सकते हो, क्या उखाड़ सकते हो? आप बताओ मुझे, क्या कर सकते हो आप? प्रूव टू मी। मैं बोल रही हूँ नहीं होगा आपसे अगर आप खुद को ऑनेस्ट नहीं हो, अपने लिए ऑनेस्ट नहीं हो। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, आप ये चारों एफर्ट्स नहीं कर रहे जिसकी मैंने बात की अभी, तो आपसे नहीं होगा। होगा तो मुझे बताओ, करके दिखाओ, प्रूव करो। आपको अपनी अंदर की एंग्जाइटी तोड़नी पड़ेगी। अगर आपको अभी भी फोबिया है, मेरे बताने के बाद भी, इफ यू थिंक यार नहीं होगा, मैम बोल रही है फिर भी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे, ट्रस्ट में, बहुत सारे बच्चे अभी भी यही सोच रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे अभी भी यही सोच रहे होंगे कि मैम बोल रही है लेकिन हमसे नहीं होगा, क्योंकि मैम तो बैठी है वहां पे, टीचर है, मैम पढ़ा रही है, मैम को नहीं करना है इसलिए मैम बोल रही है। ऐसा नहीं है बच्चा पार्टी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं आपके जैसे, जो खुद में बिलीव करते हैं, अपने अंदर के एंग्जाइटी को खुद ब्रेक करते हैं, बीट करते हैं। आप अपनी एंग्जाइटी को बीट करो एंड देन यू विल बी एबल टू डू दैट। डेफिनेटली होगा आपसे, है ना? बिल्कुल। अब बात आती है, चलो एक बार के लिए आप मेरी बात मान गए, आपने अंदर की एंग्जाइटी को कहा कि तू चुप कर, मुझसे तो होगा, मैं तो करूंगा करूंगा, मैम ने बोल दिया तो मैं तो करूंगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ठीक है, पर मैं करूं कैसे, शुरू कहाँ से करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैंने पिछले साल भी दिया था, पिछले साल में भी नहीं हुआ।
इस साल क्या उखाड़ लूंगा, इस साल तो मैंने अभी पढ़ाई करनी भी शुरू नहीं की, इस साल मैं ऐसा एक्स्ट्रा क्या कर लूंगा कि मेरा हो जाएगा, है ना। इतना टफ कंपटीशन है, इतना टफ कंपटीशन, लाखों बच्चे हर साल आते हैं, 15 से 20 हजार, 15 से 20 लाख, सॉरी, 15 से 20 लाख बच्चे हर साल नीट देते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स में आप इकलौते बच्चे, उनका कैसे रैंक आएगा, कैसे मेडिकल सीट मिलेगी? इतनी कम मेडिकल सीट्स हैं, हजारों में मेडिकल सीट्स, लाखों में बच्चे, कैसे होगा? सबका तो डेफिनेटली नहीं होगा, मैंने क्या बोला, इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ तभी होगा, हार्ड वर्किंग हो तभी होगा, ठीक है। लक तो छोड़ दो, लक आपके हाथ में नहीं है, आई नो, स्मार्ट वर्क इज वन थिंग, लक इज अनदर थिंग। तीसरी चीज, जो तीसरा फैक्टर है वो मैं आपको बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लक आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है अभी के लिए? स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। द थर्ड थिंग इज योर स्मार्ट वर्क, जो की है आपकी, आपको स्मार्टली सारी चीजें करनी है। अगर आपने स्मार्टली सारी चीजों को टैकल कर लिया, तो आप इफेक्टिव टाइम पे, टाइम बाउंड में सिलेबस भी कवर अप कर लोगे, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। नीट में आप अच्छे मार्क्स के साथ अच्छा रैंक भी ला सकते हो और अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट पर बैठे होगे आराम से। फिर आप बस 5 साल खत्म होने की वेट करोगी, कब 5 साल खत्म हो और मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। मेन टारगेट तो आपका यही है ना कि आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, उसके लिए नीट क्वालिफाई करना है। सिंपल बात है भाई, करना कैसे है, ध्यान से सुनना। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा आपका प्लानर बताने वाली हूँ कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो अपना नीट का एग्जाम, किन किन स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो कर सकते हो। तो जो मन आए आपका वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। स्ट्रैटेजी, एक नहीं, 2 या 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, जो आपका मन करे आप वो फॉलो करो, लेकिन स्टार्ट फॉलोइंग। दिवाली हॉलीडेज तभी मैं नहीं है, दिवाली के नेक्स्ट डे ये वीडियो आपको दे रही हूँ, ताकि आप अब दिवाली के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि यार अब 6 महीने रह गए, अब मैं कैसे करूंगा फिर, है ना। तो वो स्ट्रेस से टैकल करने के लिए वीडियो है आपके लिए। तो इन दिवाली हॉलीडेज में, अभी आपकी दिवाली हॉलीडेज ही चल रही है, 1-2 दिन और चलेंगी, तो इन दिवाली हॉलीडेज में अपने आने वाले मंथ्स प्लान करो, ठीक है। अपने मंथ्स की प्लानिंग करो कि आपको इन 6 महीने में, अगले 6 मंथ्स में नीट क्वालिफाई करना है, कैसे भी, कैसे करना है वो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट इज योर एक्शन प्लान, व्हाट शुड बी योर एक्शन प्लान, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन करना आपका काम है, अपने लेवल पे आपको खुद करना है, ठीक है। डन, चलो अब शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला काम जो आपको करना है डॉक्टर बनने के लिए, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के लिए फर्स्ट थिंग आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी को आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। एग्जीक्यूट मतलब अप्लाई करना आना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एक टाइम शेड्यूल बना लिया, एक स्ट्रैटेजी बना ली कि मैं इस तरीके से सारा काम करूंगी, बस बना के रख ली ऑन पेपर, पर ऐसा आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, वो भी सब फेल, वो भी नहीं करना है हमें, सब कुछ फेल हो जाएगा। आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करो। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो। आपको देखो, सब, हर एक स्टूडेंट को अपनी अपनी इंडिविजुअल पोटेंशियल्स पता होते हैं। तो आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, आपको पता है कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप यार 1 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, तो 1 ही घंटा अपने टाइम शेड्यूल में डालो। अगर आपको लगता है 2 घंटे पढ़ सकते हो, 2 ही डालो, लेकिन इफेक्टिवली स्टडी करो। 2 घंटे ऐसे होने चाहिए कि 2 घंटे में आपने जो पढ़ा, आपको वो दोबारा अगले 3 महीने तक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको वो ऐसे ही याद हो जाए। इतनी फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। आप 8 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ घर पे, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ। सब बकवास। 15 घंटे कोई पढ़ ही नहीं सकता, नो बडी कैन। अगर कोई पढ़ता है, सेल्फ स्टडी की मैं बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी, अगर कोई 15 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा है, ही और शी शुड बी दी टॉपर भाई। और ना सिर्फ नीट का, उसको तो नीट से भी कई ज्यादा ऊपर की नॉलेज होनी चाहिए। 15 घंटे इफेक्टिव स्टडी, फुल फोकस्ड स्टडी एक दिन में कोई नहीं कर सकता। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी की बात करनी है हमने सिर्फ। आजू बाजू वाले अपने टाइम, अपनी क्लासेस के टाइम, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, या जो आप सेशंस देखते हो यूट्यूब के ऊपर, वो सब आपके हाथ में है। वो आपको जितने घंटे देने हैं उनको, वो आप दे सकते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी का प्लान मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी बनाओ अपने अकॉर्डिंग,
उसको एग्जीक्यूट करो और एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट्स देखो कि क्या आपका टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, कि क्या आपको कॉन्सेप्ट्स बेटर तरीके से समझ आ रहे हैं, ठीक है, कि क्या आप अपने कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो। इफ यस तो आपकी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल, इफ नॉट स्ट्रैटेजी फेल। तो इस टाइम पे आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे तो आपको या तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी या फिर और इफेक्टिव तरीके से उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चॉइस इज योर्स। जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो मैं आपको बता दूंगी, एक हिंट दे दूंगी आपको कि किस तरीके से आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। बट डेफिनेटली जो आपसे स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपने अभी शुरू किया पढ़ना तो क्या नीट होगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका विजन क्या है, क्या करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, like what do you want to be, you want to be a doctor, so your vision is to be a doctor, ठीक है भाई। आपको बनना है बच्चा पार्टी डॉक्टर, ये आपका विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है ना। गोल क्या है उसके लिए, आपका गोल है उसके लिए कि आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, यू नीड टू क्वालिफाई नीट यूजी, ठीक है, कर लेंगे। बट करेंगे कैसे, उसके लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो थर्ड थिंग आ जाएगी हमारी प्लान। प्लानिंग क्या करें जिससे हमारा नीट का एग्जाम एक बार में क्वालिफाई हो जाए, या अगर पिछली बार नहीं हुआ था ऐसा क्या डिफरेंट करूं मैं जो इस बार मेरा नीट क्वालिफाई हो जाए। प्लानिंग करो। प्लान क्या करना है, आपको अपना शेड्यूल बनाना है। प्लानिंग में ये नहीं करना कि आप इतने से इतने पढ़ोगे, इतने से इतने ये करोगे, इतने से इतने वो करोगे, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट प्लानिंग। वो बहुत बच्चे टाइम टेबल बना के रख लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और मैं कभी भी नहीं बोलूंगी आपको कि आप लॉन्ग टर्म टाइम शेड्यूल बनाओ, शॉर्ट टर्म टाइम शेड्यूल बनाओ, एक वीक का टाइम शेड्यूल बनाओ, सिर्फ सिर्फ एक हफ्ते का। अदरवाइज दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको डेली टाइम शेड्यूल्स बनाने हैं, डेली टारगेट सेट करो, डेली नहीं तो एक वीक का टारगेट सेट कर सकते हो, वीक नहीं मंथली टारगेट बना सकते हो। लेकिन मंथ के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगी, क्योंकि मंथ के लिए जब आप टारगेट सेट करते हो ना तो आप लेजी हो जाते हो। मंथ के लिए वो टारगेट आप कल 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 कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, उस चक्कर में कुछ होता ही नहीं है। और जब लास्ट के 5 दिन रह जाते हैं तब आपको याद आता है कि यार पूरे हफ्ते में मैंने इतना कुछ करना था और मैंने कुछ भी नहीं किया। और इस सब के चक्कर में आपका एक पूरा महीना बर्बाद हो जाता है ना। एक दिन में तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, आपको पता है कि रात खत्म होने से पहले, सोने से पहले आपको जितना आपने डिसाइड किया उतना करना ही करना है। तो आपके सर पे एक डंडा रहता है, बट वो एक दिन वाले में आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहते हो। एक दिन का जब आप टाइम शेड्यूल बनाते हो उस केस में आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहते हो। तो मैं नहीं चाहती कि आप स्ट्रेस्ड रहो, मैं नहीं चाहती कि आप बहुत रिलैक्स्ड हो जाओ। आई वॉन्ट कि आप बहुत काम तरीके से, बहुत शांत माइंड से अपनी प्लानिंग करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। तो 1 वीक प्लान इज द बेस्ट प्लान अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपको जैसे सूटेबल लगता है, ऑफकोर्स अगेन आई एम रिपीटिंग, हर एक स्टूडेंट अलग होता है, हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज अलग है। मेरी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं एक दिन में जितना बना लूं मैं उसको आराम से कर पाऊं। मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ, यार ये भी करना है वो भी करना है, कैसे करूंगी। और अगर मुझे एक महीना मिल जाए तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, बहुत चल मारती हूँ फिर मैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ दैट 1 वीक प्लान इज द बेस्ट। तो आपको क्या करना है, एक वीकली प्लान्स बनाए, माय सजेशन टू यू। बाकी डेली बनाने हैं या मंथली बनाने हैं दैट इज योर। ओके, प्लान बनाया, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उस प्लान को एक्शन में लाना है बाय इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स। एग्जीक्यूट करना है, जितने घंटे आपने दिए या जितना टाइम आपने डेडिकेट किया, या टाइम भी नहीं, अगर आपने कोई टाइम शेड्यूल नहीं बनाया कि इतने टाइम पे मैंने पढ़ना है, इट्स ओके। आपके पास गोल्स होने चाहिए कि बाय द एंड ऑफ द डे आपका ये खत्म होना चाहिए। आपने 25 क्वेश्चन फिजिक्स के करने हैं, 25 केमिस्ट्री के, 25 बॉटनी के, 25 जोलॉजी के, हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन कर लिए, तो दैट देन योर डे इज सक्सेसफुल। इफ दैट इज डन वो भी ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अपने पूरे दिन में एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड रखो कि आपने इसी टाइम पढ़ना है, जरूरत नहीं है। किसी भी टाइम पढ़ो लेकिन अपने गोल्स अचीव करो, जो छोटे छोटे गोल्स आप बना रहे हो, ठीक है, बढ़िया। अगर आप ये सारा कुछ बहुत इफेक्टिवली करते हो देन ट्रस्ट मी, इसका रिजल्ट क्या होगा, डेफिनेटली, डेफिनेटली। अगर आपने छोटे छोटे गोल सेट करके उनको
जीतना शुरू कर दिया तो आप बड़ा गोल जो आपका नीट का एग्जाम है वो क्वालिफाई कर जाओगे और एक दिन डॉक्टर आपके नाम के आगे जरूर लगेगा। ठीक है। सो नाउ व्हाट शुड बी योर एक्शन प्लान। आपके पास इतने सारे चैप्टर्स हैं जो आपको नीट के एग्जाम के लिए करने हैं। अब आप तो बोल रहे हो कि मैम ने बोल दिया ऐसे 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 कर लो, बट कैसे करें। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फेस पे क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई कैसे करें। एक्शन प्लान। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके पास नीट के एग्जाम में टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के कितने चैप्टर्स हैं। जल्दी से पॉज करो वीडियो को, सोचो, काउंट करो, वट एवर। आई विल टेल यू कि आपके पास कुछ अराउंड 100 चैप्टर्स है। वैसे 97 चैप्टर्स हैं बट हम 100 चैप्टर्स लेकर चलते हैं। अदरवाइज दे आर 97 और 98 चैप्टर्स। ठीक है, पर हम 100 चैप्टर्स लेके चल रहे हैं, दो फालतू ही लेके चल रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग करते हैं। अब आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कितने मंथ्स हैं। नवंबर चल रहा है, नवंबर का मंथ छोड़ दो, दिवाली एंजॉय करो अपनी। ठीक है, नवंबर के लास्ट वीक से पढ़ाई शुरू करना, 23-24 के अराउंड। कोई दिक्कत नहीं है, या 20 तक एंजॉय कर लो, फुल एंजॉय करो। फुल एंजॉयमेंट का मतलब ब्रेक ले लो, बट उस ब्रेक के बाद इस तरीके से अपने मैदान में उतरो कि भाई अब तो हम कर डालेंगे, है ना। तो अब इन 100 चैप्टर्स को आप 5 महीने में कैसे कवर अप करो। यू हैव 5 मंथ्स, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। यू हैव कंप्लीट 5 मंथ्स। तो इन 5 महीने में, 5 मंथ्स में आपको 100 चैप्टर्स करने हैं। पर मंथ कितने चैप्टर आए, कैन यू प्लीज टेल मी। 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 चैप्टर्स। तो you need to cover up 20 chapters per month। ठीक है भाई, 20 चैप्टर करने हैं आपको एक महीने में। अगर मैं बात करूं कि एक महीने में आपको एक सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स करने हैं, 5, 5 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट पर मंथ। एक मंथ में आपको एक सब्जेक्ट के 5 चैप्टर्स करने हैं। अचीवेबल। अब लग रहा है ये गोल अचीवेबल है। पहले जब हम 100 की बात कर रहे थे कि भाई 5 महीने और 100 चैप्टर कैसे होंगे, अब बोलो कि आपको एक महीने में एक सब्जेक्ट के सिर्फ 5 चैप्टर्स करना। नाउ दिस इज अचीवेबल। केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एक मंथ में। सेम एज फॉर बायोलॉजी, सेम एज फॉर फिजिक्स। एक आधा चैप्टर हम ऊपर नीचे भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर ज्यादा लंबा है, तो उस सब्जेक्ट का 4 चैप्टर्स कर लो उस मंथ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट वो चैप्टर कंप्लीटली खत्म होना चाहिए। मेक श्योर कि आप पूरी तरह से चैप्टर अगर शुरू कर रहे हो तो उसको पूरी तरह से खत्म भी करो। ओके, 5 चैप्टर्स एक सब्जेक्ट के करने हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एक चैप्टर को 3 दिन से ज्यादा नहीं लगते। एक चैप्टर को 3 दिन से ज्यादा नहीं लगा सकते। 3 दिन में डेफिनेटली एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता रही हूँ। अगर आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, बाकी सेम टू सेम बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, मैं बोल रही हूँ कि एक चैप्टर को आप 3 दिन से ज्यादा नहीं लगा पाओगे क्योंकि इतना लंबा कोई चैप्टर ही नहीं है। 3 दिन में मैक्सिमम हो जाएंगे सारे चैप्टर। तो आप अगर 3 दिन 3 घंटे लगा के केमिस्ट्री पढ़ोगे, अगर आपने क्या किया, 3 दिन 3 घंटे लगा के केमिस्ट्री पढ़ ली, तो आपका एक चैप्टर डन, 1 चैप्टर डन। ठीक है, अब अगर आपका एक चैप्टर हो गया 3 दिन में, तो टोटल 5 चैप्टर्स के लिए कितने दिन लगेंगे, 15 दिन, है ना। तो अगर आप, चलो आपने क्या करना है, अब आपको मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो मैं इम्प्लीमेंट चाहती हूँ कि आप इम्प्लीमेंट करो। आपके पास अब 2 ऑप्शन है। या तो आप एक दिन में, अगर या तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, 2 सब्जेक्ट्स उठाओ। और 2 सब्जेक्ट्स भी कैसे, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, एक केमिस्ट्री और एक बायो का सब्जेक्ट उठा लो साथ में। ठीक है, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, 3 घंटे बायो का, बॉटनी या जोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लो। 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे जोलॉजी, या 3 घंटे बॉटनी। 6 घंटे दिन के पढ़ लो, बस काफी है सेल्फ स्टडी के लिए, 6 आवर्स। लेकिन मेक श्योर कि ये 6 आवर्स आपके इफेक्टिव 6 आवर्स हों। 6 आवर्स का मतलब ये नहीं कि हम किताब लेके आगे बैठ गए 6 घंटे के लिए, अब तो हमारा हो ही जाएगा, ये नहीं बच्चा।
या फिर अगर आपको लगता है कि यार एक दिन में अगर मैं 2 सब्जेक्ट्स करूंगा तो मैं बाकी 2 सब्जेक्ट्स कब करूंगा? अगले दिन, है ना? या फिर आपको तब भी लगता है कि नहीं यार मुझे डेली चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज कि 3 घंटे की जगह 1.5 घंटा पढ़ लो एक सब्जेक्ट और चारों सब्जेक्ट्स पढ़ लो एक ही दिन में। फिर क्या कर सकते हो आप? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी तीनों को, सॉरी चारों को आप 1.5 घंटा दो। 1.5 आवर, 1.5 आवर, 1.5 आवर एंड 1.5 आवर। बट वो सारे के सारे 1.5 घंटे इफेक्टिव 1.5 घंटे होने चाहिए, उनमें ब्रेक्स इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। 1.5 आवर्स मतलब 1.5 आवर्स, 1 hour 30 minutes कंप्लीट, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। 5-10 मिनट आप देना चाहते हो, अगर आपका कोई टॉपिक बीच में पड़ा है तो कर दो कंप्लीट। ठीक है, फिर मत देखना कि यार 1.5 घंटा खत्म, टॉपिक बीच में रहता है तो जाए, ये मत करना प्लीज। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। 1.5 घंटा डेली पर सब्जेक्ट आप पढ़ो। ठीक है, अगर आप 1.5 घंटा डेली दोगे, मैंने आपको बोला था कि आप अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, 6 घंटे अगर आप दिन के पढ़ रहे हो 2 सब्जेक्ट, 3-3 घंटे एक सब्जेक्ट, 3 दिन केमिस्ट्री के लिए चाहिए थे आपको 3 घंटे, तो आप उसकी जगह पे आप 6 घंटे 6 दिन ले दो, है ना? ऐसा करो आप 6 डेज के लिए। ठीक है, अब 6 दिन में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे डेली 1.5 घंटा, तो आपका एक चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, पॉइंट क्लियर, है ना? फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म, बॉटनी का एक चैप्टर खत्म, जोलॉजी का एक चैप्टर खत्म 6 दिन में। तो 6 दिन में आपके 4 चैप्टर तो हो गए ऐसे। आगे आपके पास 3 हफ्ते और पड़े हैं उस पूरे मंथ के। सोचो कितना इफेक्टिवली आप सिलेबस कवर अप कर सकते हैं, है ना? बट पॉइंट ये है कि अब आपको अपने आवर्स को फिक्स रखना पड़ेगा। 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा, 3 घंटा मतलब 3 घंटा आपको देना ही है, उससे कम नहीं करना। ठीक है, मोर ओवर, जो भी आप टाइम शेड्यूल बनाओगे, ऐसा मत करना कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपने 6 से 7:30 केमिस्ट्री पढ़नी है, और अगर आपका 6 से 7:30 का टाइम मिस हो गया तो यार अब मैं कब पढ़ूं यार, ये यार वो। नहीं, अगर आपको सुबह टाइम मिल गया है बच्चा, वो वाला टाइम सुबह में शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को आप रिविजन कर लेना, आपको अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको एक रेफरेंस दे रही हूँ। इसमें इसमें एडिशनल आवर्स अगर आप ऐड कर सकते हो, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रैक्टिस के लिए वो 2 आवर्स, वो वाले घंटे जो एक्स्ट्रा ऐड करोगे वो प्रैक्टिस के लिए दो। ठीक है, अब देखते हैं कि हम किस तरीके से अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हैं। पूरा वीकली टाइम शेड्यूल बनाओ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे टिल सैटरडे, कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। 6 से 7:30 केमिस्ट्री, लेट से आप 6 से 7:30 केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, लेट से कि 6 to 7:30 आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो संडे को। ठीक है, मंडे को भी केमिस्ट्री, या 6 to 7:30 आपने केमिस्ट्री का टाइम फिक्स कर दिया। फिर आप पढ़ोगे जोलॉजी, देन फिजिक्स, देन बॉटनी। दैट इज योर चॉइस, सीक्वेंस आपको डिसाइड करना है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली आज सूटेबल जो मुझे लगते थे जब मैं पढ़ती थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर ली थी कि मुझे क्या होता था कि रात को मैं प्रेफरेबली पढ़ लेती थी, क्योंकि सुबह स्कूल होता था, कोचिंग होती थी, तो वहां पर टाइम बहुत ज्यादा था। तो ये आपके सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आपके सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं। सेल्फ स्टडी, दिस इज नॉट दी आवर जिसमें आप सेशंस देखो या यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देखो, क्योंकि यूट्यूब की जब आप वीडियोस देखते हो ना बच्चा, वो आप देखते हो कुछ सीखने के लिए, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसको बोला जाता है सेल्फ स्टडी। ठीक है, खुद से अगर आपको पढ़ना है, कुछ पहली बार पढ़ रहे हो, उसको वो वाले टाइम को मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। आपके यूट्यूब के सेशंस के लिए आपके पास सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का टाइम है, जो टाइम लेना है लो। और मुझे नहीं लगता कि 5 से 6 घंटे से ज्यादा कोई बच्चा, किसी भी बच्चे को सोने की जरूरत है। ठीक है, यू कैन एक्चुअली स्लीप फॉर 5 to 6 hours एंड बी एक्टिव द होल डे। 6 घंटे, 6 घंटे सो पूरा दिन फुर्ती से काम करो, पढ़ाई करो। ठीक है, अपने आपके प्लस कोर्सेज हैं, अगर आप प्लस के स्टूडेंट हो तो प्लस कोर्सेज ज्वाइन करो, प्लस कोर्सेज के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग अपना ये शेड्यूल, सेल्फ स्टडी का शेड्यूल सेट करो। मेक श्योर कि आप अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम दो।
दैट इज माई पॉइंट। सेल्फ स्टडी का टाइम डिवोट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोचते हो कि यार मैंने वो सेशन देख लिया है, वो मुझे आता है, वो वाला टॉपिक डन है मेरा, मैंने वो वाले मैम का क्वेश्चन राउंड देख लिया था, मुझे वो टॉपिक आता है, उसके क्वेश्चंस भी हो गए नहीं। जब तक आप खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, अपने हाथ से टिक मार्क नहीं करोगे, तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते रहते हैं इन डिटेल, तो वो एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ मिलती रहती है। आप ऐसी हवा में आ जाते हो कि भाई ये तो हमें आता है, तो उस हवा में नहीं आना है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो क्वेश्चन आपको नहीं, मुझे आता है। आपको अभी भी सीखने की जरूरत है, तो चाहे उन क्वेश्चंस को रिपीट करो, चाहे कहीं और से कोई और क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन दिस, एक शेड्यूल, ये वाला शेड्यूल आप 2 हफ्ते तक अगर फॉलो कर लोगे और वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपको जो अंदर से खुशी मिलेगी ना, दैट इज गोइंग टू बी ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस, अमेजिंग। बहुत अच्छा फील होगा आपको, जब आपको अंदर से अच्छा फील होगा कि यस आई डिड समथिंग। अब मेरा नीट का एग्जाम हो जाएगा, अब मैं थोड़ा सा मैंने चलना शुरू किया है, धीरे धीरे मैं भागूंगा, फिर मैं उड़ने लगूंगा, है ना, उड़ना है सबको, तो एग्जीक्यूट करो इस प्लान को। अपने स्टडी आवर्स डिसाइड करो, स्टडी आवर्स डिसाइड नहीं करने हैं तो डेली गोल्स बनाओ कि आज के दिन में मुझे इतना करना है, अगर नहीं हुआ तो मैं रात को सोऊंगा नहीं, या मुझे डिनर से पहले इतना काम खत्म करना है, नहीं किया तो मैं डिनर नहीं करूंगा। कभी ऐसा सोचा है खुद ने, किसी ने? ना, कभी नहीं सोचा होगा। डिनर के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है, डिनर तो डिनर है, हमारा खाना है, ऐसे कैसे छोड़ दें हम उसको? तो वो नहीं करना है। जितना डिनर इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका करियर, नीट, है ना। तो यस, फटाफट से अभी इस वीडियो के खत्म होते ही अपना प्लानर, अपना नेक्स्ट मंथ प्लान करना शुरू करो। 20 नवंबर से आप कैसे पढ़ाई करने वाले हो वो डिसाइड करो, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ये सोच रहे होंगे कि मैम अभी तो ठीक है, बट कोचिंग में कुछ और चल रहा है, आप कुछ और पढ़ा रहे हो, टेस्ट किसी और चीज का हो रहा है, तो जो सारा बैकलॉग है वो मैं कैसे कंप्लीट करूं, जो पीछे छूट गया है उसको कैसे पढूं? ओके, नो इश्यूज। उसके लिए भी आई विल टेल यू कि क्या करना है। बैकलॉग के लिए कल आऊंगी मैं एक और सेशन के साथ, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि आप बैकलॉग अपना कैसे क्लियर कर सकते हो। प्रीवियस जितने चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, जो छूट गए हैं, जो आपने नहीं पढ़े, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, यू वर नॉट फोकस्ड और यू वर नॉट, जो भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी, हाउ टू क्लियर योर बैकलॉग, ठीक है। तो आज की वीडियो में अभी पहले तो जाके अपना टाइम शेड्यूल बनाओ, बैकलॉग कल आपको मैं जरूर बताऊं, ठीक है। एंड वंस दिस इज डन, एक बार आपका जब टाइम टेबल बन जाएगा और आप उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे और वो हो जाएगा कंप्लीट, फिर आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको लगेगा कि यस आई डिड माई हार्ड वर्क, आई स्टेड ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, मैंने खुद पे भरोसा किया, एंड इट इज बीइंग पेड ऑफ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है। जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा ना, फिर आपको जो सेटिस्फैक्शन होगी, जो ठंडक मिलेगी, दैट इज, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, अनइमेजिनेबल, यू कांट इमेजिन दैट, है ना। उसके बाद सीधे सीधे बस डेली रात को, अगर आपके डेली गोल्स अचीव हो रहे हैं ना, डेली रात को ऐसे ऐसे करके सोया करो, यस आई हैव डन दैट, आई हैव डस्टेड दैट, आई एम, बस मैं बहुत कुछ हूँ भाई। खुद को रिवॉर्ड, सेल्फ रिवॉर्ड भी देना शुरू करो। अब हाँ, ठीक है, अपने पेरेंट्स को जाके बताओ कि मैंने ये डिसाइड किया था, मैंने ये कर दिया, मुझे शाबाशी दो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। उनको बोलो कि मेरी पीठ थपथपाओ भाई, आई डिड अ गुड जॉब। दे विल डू दैट, दे विल श्योरली डू दैट टू मोटिवेट यू, क्योंकि वो भी चाहते हैं दिल से कि आप लोग डॉक्टर बनो, आप सक्सेस अचीव करो। तो फॉर योर सक्सेस आपको पहले खुद के लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इफ दैट इज डन, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। उसके बाद पार्टी करना। अगर आप अपने डेली गोल्स को थोड़ा जल्दी अचीव कर लेते हो और उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, मैं तो कह रही हूँ डेली पार्टी करो, कुछ इंजॉयमेंट सेशन रखो। ये तो आपके फिक्स स्टडी आवर्स थे जो मैंने बताया, स्टडी आवर्स के अलावा कुछ 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर, मैक्सिमम हाफ एन आवर, इससे ज्यादा नहीं। हाफ एन आवर ऐसा रखो जो आपका प्रॉपर ब्रेक हो, जहां पे आप वो करो जो आप अच्छे से दिल से एंजॉय करते हो। इफ दैट इज डांस, तो डांस करो। अगर आपको सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग करो। पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग करो। डू दैट, बट नॉट मोर देन फॉर हाफ एन आवर, ताकि आप लोग को
स्ट्रेस्ड फील ना हो कि यार पढ़ाई करते जा रहे हैं, खुद कुछ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये फीलिंग जब आ जाएगी ना तो बहुत खराब फील होता है। फिर एक लेवल आएगा कि आप सब कुछ छोड़ दोगे, तो हमें वो भी नहीं करना है, हमें वो बिल्डअप भी नहीं लाना है ना अपने ब्रेन में, वो नेगेटिविटी भी नहीं लानी है। तो साथ साथ जो भी आपका पैशन है उसको जरूर करो, ठीक है, पार्टी करो रॉक म्यूजिक पे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। प्लीज जाके अपने शेड्यूल्स बनाओ। तो जितने अब एक्चुअली में आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस में आके मुझसे पूछते हैं कि मैम अभी नीट शुरू किया तो हो जाएगा, अभी तैयारी शुरू की तो हो जाएगा, तो आप सबको उसका जवाब मिल गया होगा। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन यू कैन डू, इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ देन यू कैन श्योरली डू, बट इफ यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ, यू डू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो नहीं होगा बच्चे। की क्या है हमारे पास सक्सेस की? कंसिस्टेंसी एंड फोकस। ये दो चीजें रखो अपने पास, डेफिनेटली नीट होगा। कंसिस्टेंसी एंड फोकस। कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओ, रुको मत, चाहे चलो, क्रॉल करो, लेकिन कभी रुको मत। गिर गए हो तब भी क्रॉल करते रहो, रुकना नहीं है बस। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है, दिन का चाहे 2 पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ो, जरूर पढ़ो। एटलीस्ट आपकी ग्रोथ तो नहीं रुक रही, जितना कल आपने किया था उससे तो ज्यादा ही कर रहे हो ना, दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स हैं, केमिस्ट्री के डाउट्स हैं या कोई गाइडेंस लेनी है, सो यस यू कैन ज्वाइन द ग्रुप योर केमिस्ट्री बाय आस्था। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन आस्क जितने डाउट्स, जितनी आपको जो भी आपको पूछना है, आप मुझसे इस ग्रुप को फॉलो करके पूछ सकते हो ऑन दी टेलीग्राम, ठीक है। उसके अलावा मेरा प्लस कोर्स भी है बच्चा पार्टी, जो 9 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। उसमें मैंने केमिकल पेरियोडिसिटी वाला चैप्टर करवा दिया है, और इस मंथ में मैंने उसमें मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर करवाना है एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम करवाऊंगी। डेली टाइमिंग इज 7:15 to 8:15 PM, ओके। एंड दिस इज माई कंप्लीट टाइम शेड्यूल, आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आपको मेरी क्लासेस देखनी है, ठीक है। सुबह 11 से 12 मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, 4 से 5 रेगुलर सेशन होते हैं डेली। ऑल्टरनेट डेज पे 11th को पढ़ाती हूँ, ट्यूसडे थर्सडे संडे में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में 11th को पढ़ाती हूँ, मंडे वेंसडे फ्राइडे में 12th को पढ़ाती हूँ, 4 to 5 PM। ये रेगुलर सेशंस हैं ऑन द चैनल नीट बयाज। और ये दोनों सेशंस होते हैं बेटा ऐप के ऊपर स्पेशल क्लासेस। मेरी ऐप की प्रोफाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगा, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो इफ यू वांट टू वॉच माय लेक्चर्स, ठीक है। एंड प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट से जाओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करो, जो भी मन में आए, जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए, जितना आप पढ़ना चाहते हो, जितनी देर के लिए, जितना टाइम है आपकी नीट के एग्जाम में, उतने टाइम के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लो। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी बेनिफिट यू इन योर फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट है आपके लिए एक, है ना। तो आपको कोड यूज करना है आस्था हब फॉर द एडिशनल 10% डिस्काउंट अगर आपको चाहिए ऑन द नॉर्मल प्राइसेस, जिससे 1 साल के लिए यू नीड टू पे 34,650 एंड फॉर 2 years 50,400। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको थोड़ा सा ज्यादा चार्जेस लगेंगे, 1 साल के लिए 65,000 एंड 2 साल के लिए 1 लाख, जो 10% डिस्काउंट लेने के बाद आपको पे करना पड़ेगा 90,000। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मेंटर्स मिलते हैं आपके, है ना, जो आपको गाइड करेंगे एट एवरी स्टेप। तो ये सारे पैसे आप पार्ट्स में स्प्लिट करके भी पे कर सकते हो, तो दैट इज योर चॉइस, पेमेंट का मोड आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। And thank you so much, guys, for listening to me. Please like, share, and subscribe to the channel Neat Voyage. And yes, don't forget to use the referral code Astha Hub on your further subscription plans. Thank you so much.